पिछले भाग में हमने देखा। आपने अपने ध्यान में क्या अनुभव किया? मैंने उनके दर्शन किए, किसके स्वरूप के? माता के स्वरूप के। इस संकट का समाधान क्या है? हमारे विचार से हमें संकट की सूचना आदि शक्ति को देनी चाहिए। देवी अनुसूया, ये समय हठ धर्मिता का नहीं। यदि आपने त्रिदेवों को मुक्त नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब आगे। देवी पार्वती, मेरे अधिकार क्षेत्र में केवल मेरे तप के बल पर त्रिदेवों को पुत्र रूप में प्राप्त करना था, जो मैंने किया। परंतु यदि आज वो अपने मूल रूप में लौटेंगे या नहीं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। परंतु मैं आपको एक बात का आश्वासन अवश्य देती हूं। यदि बाल त्रिदेव अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित होना चाहते हैं तो उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मिथ्या है ये आप नहीं, आपका स्वार्थ कह रहा है, आपका मोह कह रहा है। आप जानती हैं उन पर अपना प्रभाव। आपने एक बार भी प्रयास नहीं किया। सही कह रही है देवी पार्वती। संसार पर आए इस गंभीर संकट को देखते हुए आपको एक बार प्रयास तो अवश्य करना चाहिए देवी अनुसूया। यदि आज आपने उन्हें मुक्त नहीं किया तो संसार कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। आप इस अपराध से स्वयं को कभी मुक्त नहीं कर पाएंगी। मैं आदि शक्ति निवेदन करती हूं, त्रिदेवों को मुक्त कर दीजिए। कोषागार के चारों ओर सुरक्षा कवच। इसका अर्थ तो ये हुआ कि पहले मुझे सुरक्षा कवच को ऊर्जा के विस्फोट से नष्ट करना होगा, तो ही तो जाके प्रवेश द्वार खुलेगा। फिर इसके बाद अमृत पर केवल हम असुरों का अधिकार होगा। इसी कवच को भेदने के लिए तो मेरे असुर राज अंधक ने मुझे ये विशेष शक्ति दी है। जिसका भय था वही हुआ। देवराज, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता। सुरक्षा कवच पर हुआ आक्रमण इतनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है कि अब महाप्रलय को रोका नहीं जा सकता। ये समय सोचने विचारने का नहीं है देवी, निर्णय लेने का है। शीघ्र ही निर्णय ले, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि ये क्या अनर्थ है ऋषिवर? ये क्या हो रहा है? जिस अनर्थ का भय था वो अंततः हो गया है। देवी अनुसूया,
आपने तीनों लोगों को महाप्रलय के मुख में ढकेल दिया है। क्षमा कीजिए देवी, परंतु मेरे पुत्र इस अंधकार में गुरुकुल से घर के मार्ग पे होंगे। यदि वो अंधकार में भटक गए तो ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। माँ का अर्थ स्वार्थ नहीं होता। माँ वो होती है जो सभी को एक समान सिंचित करती है, सभी की रक्षा करती है। परंतु आप ये विस्फोटक ध्वनि कैसी थी? ये ध्वनि उस अमृत कोशागार के सुरक्षा कवच के टूटने की ध्वनि है। और ये अंधकार उस विस्फोट से ऊर्जा उत्सर्जन का दुष्परिणाम है। जिससे संपूर्ण भूमंडल में विष फैल रहा है। यदि समय रहते हमने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया तो ये विष सारे संसार को नष्ट कर देगा। परंतु ये सब रुकेगा कैसे देवी? नीलकंठ महादेव ही इस विष का और इस हलाहल का समाधान है। परंतु यह असंभव है देवी। हमारे शिव तो अभी बालक हैं, अपरिचित है अपने सभी शक्तियों से। परंतु यह प्रलयकारी घटना रुकेगी कैसे देवी? देवी अनुसूया को निर्णय लेना होगा। महादेव के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। परंतु मैं जगत माता होने के नाते उन्हें रोकने का प्रयास अवश्य करूंगी। किंतु चिंता की बात यह है कि मैं अधिक समय तक उन्हें रोक नहीं पाऊंगी। यदि आपके हृदय में संसार के लिए करुणा जाग जाए तो महादेव को मुक्त करके उन्हें भेज दीजिएगा। अन्यथा प्रलय के प्रहार के लिए सच रहिएगा। माँ, चलो घर के अंदर चलो, आ जाओ। प्रलय, महाप्रलय आरंभ हो गया है देवी। महादेव, उस समय अमृत मंथन के पश्चात भी संसार पर संकट आया था और आज भी है। परंतु उस दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। आपने विषपान कर संसार को संकट से बचाया था और मैंने आपको विष की पीड़ा से मुक्त किया था और आप नीलकंठ कहलाए थे। परंतु आज आप नहीं हैं। मैं अकेली हूँ महादेव, नहीं जानती कि इस हलाहल को मैं रोक पाऊंगी भी या नहीं। परंतु आपकी अनुपस्थिति में
आपके दायित्वों को पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करूंगी। लगता है संकट टल गया। नहीं ऋषिवर, ये शांति प्रलय से पहले की शांति है, संकेत है विष उत्सर्जन से होने वाली महाप्रलय का। और यदि इसे रोका नहीं गया तो ब्रह्मांड का विनाश निश्चित है ऋषिवर। और इसे केवल देवी अनुसुईया ही रोक सकती है। हाँ देवी, यह सत्य है और इस सत्य से आप भी भली भांति परिचित हैं। महादेव इस विष का पान कर सकते हैं। देवी, महादेव के अतिरिक्त किसी और में इतना सामर्थ्य नहीं, माता पार्वती में भी नहीं। देवी, निर्णय आपका है। पिताश्री, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? माँ चाहे तो प्रलय को रोक सकती हैं। बताइए ना। वो इसलिए पुत्र, क्योंकि सच में आपकी मां इस प्रलय को रोक सकती हैं। माँ, आपके पास शक्ति है तो रोक लीजिए प्रलय को। आप ही तो कहते हैं ना कि लोक कल्याण का कार्य करना चाहिए। नहीं शिव, मुझ में कोई शक्ति नहीं है। मेरी शक्ति तो तू है शिव। यदि मैं आपकी शक्ति हूँ तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं रुकूंगा प्रलय माँ। कैसे आज्ञा दूं मैं जानती हूँ,
तेरे जाने से संसार बच जाएगा। संसार बस भी जाएगा, परंतु मेरा संसार तो उजड़ जाएगा शिव। मैं आपकी दुविधा समझता हूं देवी। आप भी बस एक बात का स्मरण रखें कि एक माता केवल ममता की ही नहीं, त्याग की भी देवी होती है। और इसलिए करुणा और दया उसका सर्वोपरि धर्म होता है देवी। रुक जाओ बहन पार्वती, रुक जाओ। अमृत के इस सुरक्षा चक्र के विष को अब रोकना असंभव है। इसे त्रिदेव ने बनाया है और वही इसे रोक सकते हैं। यदि इनके अतिरिक्त अन्य किसी ने भी प्रयास किया तो ये क्रिया के विपरीत दुगने वेग से प्रतिक्रिया होगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हम, तुम, संपूर्ण ब्रह्मांड, सब कुछ। यदि हम स्वयं के समाप्त होने के भय से इसे रोकने का प्रयास नहीं करेंगे बहन सरस्वती, तो मेरे शिव के प्रिय संसार को इस महाविष से कैसे बचा पाएंगे? सती अनुसुईया की उदारता से। हमारी भूल भूल कर उन्हें त्रिदेवों को मुक्त करना होगा और इस संसार को विनाश से बचाने के लिए महिम भूमिका निभानी होगी। ये समय हठ धर्मता का नहीं। यदि आपने त्रिदेवों को मुक्त नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माता केवल ममता की नहीं, त्याग की भी देवी होती है। ये शांति प्रलय से पहले की शांति संकेत है विष उत्सर्जन से होने वाली महाप्रलय का, और इसे केवल देवी अनुसुईया ही रोक सकती। मैंने निर्णय कर लिया है ऋषिवर, कर लिया मां के मन को कठोर। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने निर्णय पर अटल रहूं और कुशलता पूर्वक उसे निभा सकूं। पुत्र वियोग की वेदना संसार की सबसे पीड़ादायक वेदना होती है देवी, परंतु संसार के तारण हेतु आपको इस वेदना को सहना होगा।
यदि मैं मन, वचन और कर्म से पतिव्रता हूं, तो आप त्रिदेव अबोध शिशु बन जाए। संभवतः हमारे साथ रहने का समय पूर्ण हो गया पुत्रों। जिस सतित्व और तप की शक्ति से मैंने तुम लोगों को शिशु बनाया था, आज उसी शक्ति से मैं तुम लोगों को पुनः तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में वापस ले आऊंगी।